चाणक्य ने हर इंसान की बताई हैं 5 माँ, इनका अपमान कभी न करें, नहीं तो जिंदगी नरक बन जाएगी। चाणक्य नीति जीवन के उन पहलुओं के बारे में भी हमें ज्ञान देती है जिनके जरिए हमारा और हमारे परिवार का विकास होता है। अपने उसूल पर चलने वाला इंसान न केवल अपने अंदर आत्मविश्वास से भरा होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होता है। ऐसे लोगों को जीवन में चाणक्य नीति से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। चाणक्य ने हर इंसान को देश, समाज और अपने लिए कुछ कर्म बताए हैं। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया है कि हर इंसान की 5 माएँ होती हैं और इन माताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो आइए जाने चाणक्य नीति के अनुसार 5 माताएँ कौन कौन हैं। नंबर 1, जन्म देने वाली माता। जन्म देने वाली माता इंसान की सबसे पहली माता होती है और आपको जन्म देने का जो कष्ट उसने उठाया है उसका एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए जन्म देने वाली माँ का ख्याल रखना और उनका सम्मान करना हर इंसान का फर्ज है। नंबर 2, गुरु की पत्नी। गुरु की पत्नी भी माँ ही मानी गई है क्योंकि गुरु पिता समान होते हैं। गुरु के कारण ही इंसान जीवन में सही और गलत की पहचान ही नहीं करता बल्कि ज्ञान का भंडार भी उन्हीं से मिलता है। इसलिए गुरु की पत्नी भी हमेशा अपने पति के शिष्यों को संतान के रूप में ही देखती है। गुरु की तरह ही इनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। नंबर 3, पत्नी की माता। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पत्नी की माँ को भी माँ की तरह मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है, जिसने आपको अपनी पुत्री दी है और आपको अपना पुत्र माना है वह आपकी माँ समान ही है, इसलिए उनका सम्मान करना आपका धर्म है। नंबर 4, राजा या देश के मुखिया की पत्नी। किसी भी देश का राजा या मुखिया की पत्नी भी माँ समान ही होती है। जिस देश या राज्य में आप रहते हैं वहाँ के मुखिया की पत्नी को माँ के समान ही सम्मान दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक राजा या मुखिया के लिए उसकी प्रजा संतान की तरह होती है। माता के रूप में इनका भी सम्मान करना चाहिए। नंबर 5, पालन पोषण करने वाली महिला। जिस तरह जन्म देने वाली माँ होती है वैसे ही पालन पोषण करने वाली भी माँ के समान ही होती है। वह अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती है और ज़रूरतों का ख्याल रखती है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि स्त्रियों का जो सम्मान करता है वह जीवन में हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अर्थात इस प्रकार चाणक्य कहते हैं कि जन्म देने वाली माता इंसान की सर्वश्रेष्ठ माता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुरु की पत्नी को माता के समान माना गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा या मुखिया की पत्नी भी माता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी की माँ को भी माता का सम्मान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पालन पोषण करने वाली महिला को भी माता के समान माना गया है। एक श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयतः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं
क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल, सूरत, आकार, प्रकार तो सभी मनुष्य का एक जैसा होता है, अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफ़ेद बगुला हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सकें।